हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जहां पे हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स आप लोगों को बताएंगे कैसे उन्होंने ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म किया हुआ है। जैसे कि देख सकते हो आप, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म किया हुआ है। इससे पहले मैं बता दूं, जो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स है वो हमारे साथ अप्रैल मंथ में जुड़ चुके थे, जहाँ पे उन्होंने सीखा सबसे पहले कैसे किसी भी प्रोजेक्ट का हम लोग एस्टिमेशन निकालते हैं, कैसे हम लोग बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकालते हैं, जिसमें उन्होंने सीखा कि कैसे बिल्डिंग का आइटम्स का क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं और डीएसआर से रेट को फाइंड आउट करके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालते हैं। एस्टिमेशन मींस कैसे किसी भी प्रोजेक्ट का हम लोग का कॉस्ट निकालना है। इसके बाद फिर उन्होंने सीखा सर्वे के बारे में, जहाँ पे उन्होंने ऑटो लेवल को यूज करना सीखा, फिर उन्होंने लेवल को ट्रांसफर करना सीखा, साथ ही साथ कंटूर सर्वे परफॉर्म किया, फिर प्रोफाइल लेवलिंग परफॉर्म किया उन्होंने। इसके बाद फिर उन्होंने हाईवे का बेसिक्स के भी बारे में सीखा। इसके जस्ट बाद उन्होंने क्वांटिटी सर्वे सीखा, जिसमें उन्होंने बिल्डिंग्स के आइटम्स का क्वांटिटी निकाला, फिर उसका सर्वे किया कि जैसे अगर अपने को कंक्रीट वर्क करना है, उसमें हमारा जो सीमेंट्स एंड एग्रीगेट लगने वाला तो वो कितना लगेगा, किस क्वांटिटी में अपने को साइट में मंगाना है, वो उन्होंने सीखा। फिर उसी क्लास में उन्होंने रेट एनालिसिस को भी सीखा। अगर कंक्रीट वर्क का काम करना है अपने को, तो उस कंक्रीट वर्क को करने में कितना कॉस्ट आने वाला है, वो उन्होंने रेट एनालिसिस की क्लास में सीखा। हर एक आइटम्स का, जैसे ब्रिक वर्क करना है अपने, तो ब्रिक वर्क करने में अपन उस काम को कितने कॉस्ट में कर सकते हैं, वो हम लोग रेट एनालिसिस के थ्रू निकालते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में उन्होंने बीबीएस की क्लास को सीखा, जहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग्स के हर एक आइटम का, जैसे कॉलम में कितना कटिंग लेंथ लगने वाला, उसका कैसे हम लोग स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे, बीम्स का कैसे हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे, बीम में जो हम लोग स्टील लगाने वाला उसका कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे, कैसे एक अच्छे तरह से शेड्यूल करते हैं, पूरा उन्होंने बीबीएस की क्लास में सीखा। फिर उन्होंने लास्ट में बिलिंग का क्लास में सीखा, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के बिल को सीखा। आइटम वाइज बिल क्या होता है, कैसे हम लोग रिकॉन्सिलेशन बिल बनाते हैं, कैसे हम लोग गवर्नमेंट बिल बनाते हैं, कैसे हम लोग स्लैब रेट बिल बनाते हैं, कैसे प्राइस एक्सलेशन बिल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बिलिंग की क्लास में सीखा। और एक बिलिंग इंजीनियर को जो कि CPWD का स्पेसिफिकेशन एक अच्छे तरीके से आना चाहिए, वो भी उन्होंने सीखा बिलिंग के क्लास में। और एट द एंड में कैसे एक अच्छे रिज्यूमे बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, ताकि उसको कंपनी में ज़्यादा इंप्रेशन मिल सके, वो सारी चीज़ों को उन्होंने 2 मंथ की क्लास में सीख चुके हैं। और आज उनका लास्ट दिन था, जहाँ पे उन्होंने ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म किया हुआ है। तो चलिए मिलाता हूँ मैं अपने ट्रेनिंग इंजीनियर से और बात करते हैं उन्होंने कैसे ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म किया। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी? सर अच्छा है। क्या कर रहे हो अभी? जी सर, हमने ब्रिक वर्क लेआउट कर दिया ग्राउंड सरफेस पे अभी। तो सबसे पहले मैं ना आपसे जानना चाहूँगा, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में एक ही डाउट होगा कि हम लोग ब्रिक वर्क लेआउट क्यों करते हैं। तो सर आप एक्सप्लेन करो कि ब्रिक वर्क लेआउट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। सर ब्रिक वर्क लेआउट करना ही इसलिए ज़रूरी होता है कि सर जो आर्किटेक्चर होता है ना, तो वो सर 2D या 3D ड्राइंग प्रोवाइड करता है एक इंजीनियर को। तो क्लाइंट को क्या होता है कि अच्छे से प्रॉपर विजुलाइज नहीं हो पाता है कि मेरा बेडरूम कितनी साइज़ में कितना बड़ा बनेगा, हॉल कैसे बनेगा, तो उसको अच्छे से मतलब प्रॉपर विजुलाइज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ग्राउंड सबसे ब्रिक वर्क लेआउट करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लाइंट को पता रहता है कि जैसे कि हॉल कैसे, कितनी डायमेंशन में हॉल बना है, किचन कहाँ आया है, स्टेयरकेस कहाँ आ रही है, उसकी लॉबी कहाँ है, जैसे मेन गेट उसका कहाँ होगा, तो उसे अच्छे से विजुलाइज हो जाता है, जिसके ज़रिए वो अच्छे से मतलब उसको अच्छे से विजुलाइज हो जाता है कि भाई कि मेरा बनने वाला घर ऐसा होगा। इस ने बताया आपको कि मतलब एक अच्छे से विजुलाइज हो जाए क्लाइंट को। सिंपली हम ही लोग इंजीनियर्स को अगर बोल दिया जाता है कि 10 बाई 12 फीट का अगर कमरा होने वाला है, तो हम लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो जब भी अपने को कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, कोई भी न्यू बिल्डिंग बनाना है, तो अपने पास 2D 3D प्लान होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्लाइंट अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाता है, बार बार वो चेंजेस करवाते हैं कि सर ये हमारा रूम छोटा हो गया, ये लॉबी छोटा हो गया, हमारा ये किचन छोटा हो गया। तो उसको एक बार ही क्या करते हैं, हम लोग ग्राउंड पे ले आते हैं, उसको हम लोग परफॉर्म करके दिखा देते हैं ब्रिक वर्क लेआउट को। उससे क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंट होते हैं उसको एक अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं। तो बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये ब्रिक वर्क लेआउट को कैसे परफॉर्म किया। हमारे व्यूअर्स को आप स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन करो। जी, ब्रिक वर्क लेआउट करने से पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले ना आप हमारे व्यूअर्स को बता दो, आपने मतलब कौन से ड्राइंग का परफॉर्म किया हुआ है। इसी ड्राइंग को आपने परफॉर्म किया हुआ है ना? जी सर, हमने इसी ड्राइंग को परफॉर्म किया है, जो कि हमें प्रोवाइड की गई है, और इसी ड्राइंग की मदद से हमने प्लॉट मतलब ग्राउंड सरफेस पे ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म किया। बिल्कुल, जैसे कि इंजीनियर देख सकते हो, हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स थे उन्होंने इसी वाले ड्राइंग को परफॉर्म किया हुआ है। एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आप ड्राइंग को देख लो। ये हमारी बेडरूम है, ये हमारी मेन गेट, इसके बाद पार्किंग है, इसके बगल में स्टेयरकेस है, लॉबी है, फिर हमारा हॉल वाला सेक्शन आ रहा है, फिर किचन आ रहा है, टॉयलेट, फिर हमारा बेडरूम वाला सेक्शन आ रहा है। तो एक बारी मैं आप लोगों को ओवरव्यू दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ एग्जैक्ट में परफॉर्म किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये इन्होंने मेन डोर दिया हुआ है, इसके बाद ये हमारा
पार्किंग वाला एरिया, फिर इधर ये स्टेयर केस का है, फिर इन्होंने एग्जैक्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉबी का एरिया को दिया हुआ है। फिर इधर बगल में देख सकते हो यहाँ पे एक गेट छोड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बेडरूम का एरिया है, जस्ट इसके बगल में ही यहाँ पास में हमारा हॉल है बेडरूम से अटैच ही। इसके बाद जस्ट इधर हमारा ये बेडरूम वाला एरिया है, फिर यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट को दिया हुआ है, फिर इन्होंने किचन को दिया हुआ है। एग्जैक्ट जैसा कि ड्राइंग में था उन्होंने एग्जैक्ट ही ऐसा परफॉर्म किया हुआ ग्राउंड पे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो क्लाइंट होंगे ना वो एकदम अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे कि हमारा बेडरूम कितना बड़ा होने वाला है, हमारा टॉयलेट कितना बड़ा होने वाला है, हमारा जो किचन है उसका साइज़ क्या होने वाला है। अगर उसको कुछ चेंजेस करवाने हैं तो वो एक ही बार में यहाँ पे चेंजेस करवा देंगे, जिससे कि क्या होगा हम उसको एक ही बार में ड्राइंग अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम ट्रेनिंग इंजीनियर से और उन्हीं से जानते हैं कि कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। सर बताइए। जी, सबसे पहले क्या है कि ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो होगा उसमें टाउनशिप लेआउट करेंगे। हम सबसे पहले टाउनशिप लेआउट करेंगे, प्लॉट को मतलब कट करेंगे, जो कि हमने आज से 2 महीने पहले सीख लिया था। जब ये प्लॉट प्रॉपर डायमेंशंस में कट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें ड्राइंग में दे रखी होती है आउटर वॉल, जैसे कि इसमें 10 mm जैसे कि यहाँ आउटर वाल दे रखी है, तो वो 10 mm आउटर वाल हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो मार्किंग करेंगे मतलब नेल्स लगा के, और उस पर चूना वगैरह चूने की रेडिंग कर देंगे मतलब। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इनर वाल है उसका डायमेंशन देख के हॉल, किचन और बेडरूम को हम ड्रॉ आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। जैसे कि हमारे इंजीनियर्स ने बताया कि कैसे हम लोग ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म करते हैं, मैं आपको शॉर्ट समरी दे देता हूँ। सबसे पहले क्या करना रहता है, जो भी हमारा प्लॉट का साइज रहता है उसको आइडेंटिफाई करना रहता है, वो हम लोग टाउनशिप लेआउट की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे ड्राइंग में डिटेल्स दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइड पर परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे हमारा आउटर वाला वॉल 10 इंच का, तो 10 इंच का सबसे पहले मार्किंग कर लिया इन्होंने। इसके बाद जो भी इसका साइज़ था बेडरूम का, लॉबी का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा मार्क कर लिया। इंजीनियर्स अगर आप भी चाहते हो ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में सीखने के लिए, तो आपको करना क्या रहेगा, बस 9111001234 पे कॉल करना है और आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो चलिए हम लोग और भी ट्रेनिंग इंजीनियर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी तक उन्होंने 2 मंथ के ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ों को सीख चुके हैं। सर बताइए सबसे पहले अपने बारे में। मेरा नाम विनय कुमार है और हमने सबसे पहले सर बिल्डिंग लेआउट करना सीखा था, टाउनशिप लेआउट। तो उसमें सर सबसे पहले फुटिंग का कैसे मतलब कॉलम फाइंड आउट करते हैं, उसका सेंटर लाइन लेआउट किया था। उसके बाद एस्टिमेशन किया था और एस्टिमेशन के बाद सर सर्वेइंग किया था। सर्वे में ऑटो लेवल को कैसे सेट करते हैं और कैसे उसको मतलब जो लेबलिंग स्टाफ है उसको कैसे रीड करते हैं, ये सब सीखा था सर्वेइंग में। उसके बाद सर क्वांटिटी सर्वे, उसमें रेट एनालिसिस करना सीखा था। और उसके बाद BBS, उसमें बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं और जो भी मतलब जो हमें हुक लेंथ वगैरह दी हुई थी उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सर बिलिंग में जैसे आइटम वाइज बिल और स्लैब रेट बिल और रिकॉन्सिलेशन बिल। सर आज लास्ट दिन है हमारा, तो आज हमने ब्रिक वर्क लेआउट करना सीखा है, जिसमें सर सबसे पहले वही जैसे लेआउट करना सीखा था टाउनशिप लेआउट, उसके हिसाब से हमने प्लॉट कटिंग करना सीखा है। और उसमें पाइथागोरस प्रमेय से पूरे प्लॉट की कटिंग निकाल लिए, पूरा कट कर लिया प्लॉट। और फिर उसके बाद सर ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने उसको पूरा सरफेस पे लेआउट कर लिया। जैसे मैं देख भी रहा हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से तरीके से शानदार परफॉर्म भी किए हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 मंथ के ट्रेनिंग के दौरान सिविल गुरुजी में। सर यहाँ आने से पहले मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, तो यहाँ आने पर मुझे प्रैक्टिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम जैसे एग्जीक्यूशन करवाते हैं, कैसे ब्रिक वॉल करवाते हैं, उसमें क्या क्या देखते हैं, कॉलम कैसे मतलब कॉलम को कैसे एग्जीक्यूशन करवाएंगे, बीम को कैसे करवाएंगे, स्लैब को, बिल्डिंग में जो जो काम होता है वो सर हमने यहाँ 2 महीने में पूरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और पूरा करना सीख गए हैं सर। बहुत शानदार। इंटरव्यू में सर परफॉर्मेंस अच्छा है। मैंने एक जगह दिया भी था, तो वहाँ उन्होंने जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे उनका मैंने पूरा जवाब दे दिया था। बिल्कुल। आपका वहाँ पे मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो यहाँ पे पढ़ रहे हाँ थे सर, वही सबसे रिलेटेड या फिर बाहर से पूछ रहे यहीं थे? से सर जो यहाँ पे पढ़ा उनसे सब रिलेटेड इसी में इंक्लूड था सर। बहुत शानदार। तो क्या हुआ आपका वहाँ पे, फिर सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हो पाया? नहीं सर, सिलेक्शन उन्होंने कह दिया था पर मैं गया ही नहीं था, वो थोड़ा सैलरी कम दे रहे थे। सैलरी कम दे रहे थे। क्या बात है सर। जैसे कि इंजीनियर्स देख सकते हैं, हमारे इंजीनियर्स में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गए वो इंटरव्यू को क्रैक भी कर रहे हैं और सैलरी कम देने की वजह से वो उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, और भी अच्छी जगह वो तलाश करेंगे और बिल्कुल अच्छे जगह पे जाएंगे भी। तो और भी हम ट्रेनिंग इंजीनियर से बात करते हैं। सर बताइए अपने बारे में और अभी तक का आपका सिविल गुरुजी में कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी तक क्या चीज़ें सीख चुके हो, और जो नए ट्रेनिंग इंजीनियर से जो आप लोगों को देखते हैं, अगर वो यहाँ से ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? हेलो इंजीनियर्स, जब हम यहाँ आज से 2 महीने पहले आए थे तो हमें किसी भी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ, और इस हिसाब से हमने पूरा एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में पूरा हमने समरी सीख गया। भाई एक एज है, हमें एक सिविल इंजीनियर बनना है तो हमें साइड पे क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है और क्या क्या हमें एग्जीक्यूशन करवाना होता है, ये सारा हम 2 महीने के ट्रेनिंग के अंतर्गत हम सीख गए। मैं भी जैसे मेरा यही एक रिव्यू रह गया कि आप भी यहाँ आइए और आपको पूरा एक तरह से प्रॉपर एक सिविल इंजीनियर के रूप में प्रॉपर तैयार किया जाएगा। मतलब बहुत शानदार सर, बहुत ही शानदार। हम और भी ट्रेनिंग इंजीनियर से बात करते हैं। सर अपने बारे में बताइए सबसे पहले। मेरा नाम महेश दादिश है। हाँ जी सर। अभी तक आपका सिविल गुरुजी का में एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 महीने का? तो बहुत अच्छा रहा सर। जब आप स्टार्टिंग में आए थे और अभी आप में मतलब क्या चेंजेस आ गया है? सर ये लॉट ऑफ सर्विस हमें देखने को मिले। पहले हमें इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बट हमें कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी। बट हमने जब 2 महीने किया स्पेंड किया सिविल गुरुजी की फैकल्टी के साथ, तो हमें बहुत अच्छा मतलब नॉलेज गेन करने को मिला। बहुत ही शानदार। सर अभी आपका मतलब जॉब भी लग गया है, तो अभी आपका कौन सी कंपनी में जॉब लगी है? आपका वहाँ पे क्या जॉब रोल है आपका? अभी सर वहाँ पे मेरे को साइट इंजीनियर और कंपनी है मेरी प्राइम स्टार बिल्डिंग लिमिटेड है। तो क्या आपको जो चीज़ें आप यहाँ पे सीखे थे आपको हेल्प हो पा रही है या नहीं हो पा रही है कंपनी में? हाँ सर, जो भी कंपोनेंट वगैरह बट हमने पढ़ा था, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में जो चीज़ें अब वहाँ पे मेरे को थोड़ा इजी हो रहा है वर्क एग्जीक्यूट करवाने के अंदर। वो भी जो यहाँ चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई थी वही चीज़ें वहाँ पे हम बिल्डिंग कंपोनेंट को हम देखने मिल रहे हैं। जैसे कि जैसे एवरी जो भी हमें कंपोनेंटों के बारे में हमने नॉलेज गेन की, वो सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। बहुत ही शानदार सर। आज इनका ब्रिक वर्क लेआउट का क्लास था जहाँ पे इन्होंने ब्रिक वर्क लेआउट को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। इंजीनियर्स अगर आप भी सीखना चाहते हो, जून मंथ से आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आने वाला है कि आप लोग जो एस्टिमेशन सीखने वाले हो, आप लोग MBC के थ्रू सीखने वाले हो। माई बिल्ड कॉस्ट जो कि एक सॉफ्टवेयर है डायरेक्ट, जिससे हम लोग बस ट्रेसिंग करना रहता है और आप लोग क्वांटिटी डायरेक्ट निकाल लोगे। इसके बाद साथ ही साथ आप लोगों के कोर्स में एक ऑटोकैड का क्लास भी इंक्लूड हो गया है जहाँ पे आप लोग ऑटोकैड भी सीखने वाले हो। तो इंजीनियर्स देर नहीं करना है, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें सीखना है तो आपको करना क्या है, बस 9111000123 पे कॉल करना है और आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। और इंजीनियर्स मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे जो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। करना क्या है, बस उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको ट्रेनिंग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। तो इंजीनियर्स करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम इंजीनियर्स।